आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं हमारे पास और उसकी डिटेल टाइप्स कितनी हैं। हम उन टाइप्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशंस। हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन हमारे पास है क्या। सॉल्यूशन इज़ बेसिकली अ होमोजीनियस मिक्सचर दैट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। वैसे हम फर्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सेम फेजेस होती हैं। सेम फेजेस का मतलब ये होता है आपके पास कि टोटल आपके पास जस्ट 3 फेजेस एग्जिस्ट करती हैं। वो 3 फेजेस होती कौन कौन सी हैं, जनरली कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड होती है, लिक्विड होती हैं और गैसेस होती हैं। ये 3 जनरल फेजेस हैं। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा जिसमें जस्ट एक फेज़ आ रही होगी आपके पास। एक फेज़ कौन सी हो सकती है? या तो सॉलिड होगी, या लिक्विड होगी, या गैस होगी। ठीक हो गया। कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है या नहीं है। इसको डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? शुगर है। शुगर के साथ हम क्या चीज़ मिक्स कर रहे हैं? वाटर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। शुगर आपको पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है? सॉल्यूशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सॉल्यूशन को जूस कह देते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक हो गया। अब आपके पास देखें यहाँ पे कितनी फेजेस हैं? 2 फेजेस हैं। एक कौन सी फेज़ है? सॉलिड फेज़ है। एक कौन सी फेज़ है? लिक्विड फेज़ है। जब आपने उन दोनों को मिक्स किया है तो आपके पास एक ही फेज़ बनती है जिस फेज़ को आप क्या कहते हैं? सॉल्यूशन या जूस। और आपको पता है कि जूस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फेज़ में। तो ये आपके पास कौन सी फेज़ आ गई है? सिंगल फेज़। इस मिक्सचर को आप क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सॉल्यूशन इज़ मेड बाय 2 कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में हमेशा 2 कंपोनेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं। एक कंपोनेंट को आप क्या कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? सोल्यूट। और दूसरे को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक हो गया। आपको कैसे पता चलेगा कि सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? जिन 2 चीज़ों को आप मिक्स कर रहे होंगे उनमें से जो वाली चीज़ आपके पास स्मॉल अमाउंट में होगी वो आपके पास क्या है? सोल्यूट। और जो चीज़ लार्ज अमाउंट में है वो आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगी? एज अ सॉल्वेंट एग्जिस्ट करेगी। इसकी एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। एक आपके पास क्या है? शुगर है और वाटर है। शुगर आप स्मॉल अमाउंट में लेते हैं और वाटर लार्ज अमाउंट में लेते हैं। इसका मतलब शुगर क्या है आपके पास? सोल्यूट। और वाटर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? सॉल्वेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। एंड अदर एग्जांपल इज सॉल्ट प्लस वाटर. Complete our solution. First topic is to be completed, that is about solution. Now we discuss about the second topic, that is about the types of solution. Basically 9 types depending upon the phases of solute or the solvent. ओके, फेजेस ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल कितनी टाइप्स हैं? 9 टाइप्स हैं। आज हम उनको भी बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम जनरली देख लेते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। पहले हम गैसेस के सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले गैस को गैस में मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कौन सा होता है? गैसियस सॉल्यूशन। गैस को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन कौन सा बनता है? लिक्विड सॉल्यूशन। इसी तरह गैस को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। मतलब ये है कि जो गैसेस हैं उनके टोटल कितने सॉल्यूशंस बन रहे हैं? 3 सॉल्यूशंस बन रहे हैं। इसीलिए इन तीनों को कंबाइन हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। समझ आ गई? ये कितने सॉल्यूशंस हो गए? 3 हो गए। ये हमने सारे सॉल्यूशंस किसके पढ़े हैं? गैसेस के। अब हम सारे सॉल्यूशन किसके पढ़ते हैं? लिक्विड्स के। लिक्विड्स के भी सिमिलरली 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले हम लिक्विड को किस में मिक्स करते हैं? गैस में। और जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन को कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। इसी तरह जब हम लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन। ये भी टोटल कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए? 3। इन सॉल्यूशंस को आप क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स। या आपके पास क्या थे? सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। मीन टोटल 3 सॉल्यूशन ऑफ गैसेस हो गए। इसी तरह 3 सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स हो गए। सिमिलरली अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड के सॉल्यूशन में आपके पास क्या होता है? बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले हमने सॉलिड को किस में मिक्स किया? गैस में मिक्स किया। तो हमारे पास कौन से सॉल्यूशन बन गए? गैसियस सॉल्यूशन। फिर सॉलिड को मिक्स किया लिक्विड में तो लिक्विड सॉल्यूशन। इसी तरह सॉलिड को सॉलिड में तो सॉलिड सॉल्यूशन। ये भी आपके पास टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 3।
3 गैसेस के, 3 लिक्विड्स के, 3 सॉलिड्स के, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो चुके हैं आपके पास? 9 सॉल्यूशंस हो चुके हैं। अब हम इनको बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। सॉल्यूशन ऑफ गैसेस में सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है? हमने 3 टाइप्स डिस्कस की हैं, बारी बारी हम विद एग्जांपल डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैस इन गैस। गैस इन गैस में आपके पास क्या होता है कि सोल्यूट भी क्या है? गैशियस फॉर्म में है, और सॉल्वेंट भी किस फॉर्म में है आपके पास? गैशियस फॉर्म में है। दोनों को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। ये हमने जनरल डेफिनेशन पहले ही पढ़ी है कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट लाजमी होने चाहिए, एक आपके पास सोल्यूट होना चाहिए, एक आपके पास सॉल्वेंट होना चाहिए। उन दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जनरली हमने ये कहा है कि सोल्यूट भी क्या होगा? गैस। सॉल्वेंट भी क्या होगा? गैस। और जो सॉल्यूशन बनेगा उसको भी हम क्या कहेंगे? फिर गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। अब केमिस्ट्री से एक एग्जांपल लेते हैं हम इसकी। सोल्यूट के तौर पे हम कौन सी गैस ले रहे हैं? नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं। सॉल्वेंट के तौर पे कौन सी गैस ले रहे हैं? हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं। दोनों गैसेस को मिक्स करते हैं तो कौन सी गैस बन रही है? अमोनिया गैस बन रही है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कौन सा सोल्यूशन है? गैसियस सोल्यूशन। ठीक हो गया। थोड़ी सी हम इसकी एग्जांपल यूजेस डिस्कस कर लेते हैं कि अमोनिया जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ NH3। देयर आर बेसिक 2 यूजेस ऑफ NH3। दोनों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन ये है कि जो अमोनिया हमने प्रोड्यूस किया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से, उससे हम क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं? फर्टिलाइज़र। यहाँ पे हम कौन सी फर्टिलाइज़र बनाने लगे हैं? यूरिया फर्टिलाइज़र। अब वो यूरिया फर्टिलाइज़र हमारे पास कैसे बनेगी? यूरिया फर्टिलाइज़र, ये हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन है? फर्स्ट एप्लीकेशन है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस यूरिया फर्टिलाइज़र को हम बनाते कैसे हैं। हमने अमोनिया गैस ऊपर प्रोड्यूस कर ली है। हमने क्या करना है कि अमोनिया गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक हो गया, इन दोनों को जब भी हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है? यूरिया फर्टिलाइज़र। यूरिया का फार्मूला क्या है? CONH2 होल ट्वाइस। ठीक हो गया। इसका फार्मूला ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है आपके पास, जहाँ पे आप मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं। नेक्स्ट वन, इसकी जो सिग्निफिकेंस या यूज़ है अमोनिया का, वो आपके पास क्या है कि हम इससे नाइट्रिक एसिड भी बना सकते हैं। नाइट्रिक एसिड हम कैसे बना सकते हैं कि अमोनिया गैस को ऑक्सीजन के अंदर मिक्स करते हैं और हमारे पास क्या चीज़ बनते हैं? नाइट्रिक एसिड बनते हैं। नाइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला है? HNO3। ठीक हो गया। फर्स्ट हमारे पास केस कंप्लीट हो गया जो हमने कहा था गैस इन गैस। अब हम नेक्स्ट की डिटेल में जाते हैं, गैस इन लिक्विड्स। इसका मतलब ये है कि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, गैस और लिक्विड, और सोल्यूशन आपके पास कौन से बन रहे हैं? लिक्विड सोल्यूशन। गैस आप एग्जांपल अब इसकी प्रैक्टिकली कंसीडर करते हैं। गैस आपके पास फॉर एग्जांपल कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डाइऑक्साइड। इसके अंदर लिक्विड हमने कौन सा यूज़ किया है? वाटर। और सोल्यूशन आपके पास जनरली लिक्विड सोल्यूशन बनता है, लेकिन आप उसको क्या कहते होते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास एक एप्लीकेशन हो गई है। दूसरी एक एग्जांपल हो गई है। सेकंड एग्जांपल आपके पास क्या होती है कि आप ऑक्सीजन के अंदर क्या चीज़ मिक्स करते हैं? वाटर। इन दोनों का जब भी आप सोल्यूशन बनाते हैं, ये सोल्यूशन आपके पास है तो बेसिकली लिक्विड सोल्यूशन है, लेकिन ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? लाइक आपके पास समुंदर, झीलें, तालाब, सब जगहों पे आपके पास ऑक्सीजन लाजमी प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, जो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? important for the survival of aquatic animals. Aquatic animals include fishes or some other animals. ठीक हो गया। It means कि this solution is also very important and we use this in our daily life. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरी, जो गैसेस की तीसरी और लास्ट टाइप है, वो आपके पास क्या है? गैस इन सॉलिड्स। गैस इन सॉलिड्स में हमारे पास क्या होता है कि हमने गैस को किसके अंदर मिक्स करना है? सॉलिड के अंदर, और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास सोल्यूशन बनेंगे वो कौन से सोल्यूशन बनेंगे? सॉलिड सोल्यूशन बन जाते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। इनके यूजेस कहाँ हैं? जैसे हमने पीछे में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पढ़ा था, उसकी भी हमने थोड़ी सी सिग्निफिकेंस देखी कि वो हम ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखते हैं कि इसका जो यूज़ है इन टाइप्स के सोल्यूशन का, वो कहाँ पे होता है। ठीक हो गया। वो कहते हैं इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन के लिए। किस चीज़ की कन्वर्जन के लिए? वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। जनरली मैंने लिखा है कि ऑयल को हमने किस में कन्वर्ट करना है? घी में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। बेसिक रिएक्शन जो ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, उस रिएक्शन का नाम केमिस्ट्री में क्या है? हाइड्रोजिनेशन।
और हाइड्रोजनेशन के लिए जो कंडीशन आपने यूज़ करनी होती हैं वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस यूज़ करनी होती है, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही क्या है, हाइड्रोजनेशन, मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट चीज़ जो आप यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसके केस में जो आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या है आपके पास, निकल। कैटलिस्ट आप यूज़ किस लिए करते हैं, जनरली मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि आपके पास किसी भी रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑयल कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, घी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो हम निकल कैटलिस्ट डाल रहे हैं वो इसकी कन्वर्जन को ज़्यादा ईजी कर देगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब मैंने इसको जनरली सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखा है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। निकल जो कि कैटलिस्ट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक हो गया, दैट इज़ द जनरल फॉर्म। फर्दर प्रोसीजर ऑफ हाइड्रोजनेशन इज़ टू मच डिफिकल्ट, और वो बहुत लेंथी है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं। जस्ट हमने ये देखना था कि गैस एंड सॉलिड की एग्जांपल में कि गैस कौन सी है और सॉलिड कौन सी है, एंड फर्दर सॉल्यूशन क्या बनता है आपके पास। ठीक हो गया। अब हम दूसरी टाइप में चले जाते हैं जो हमारे पास क्या हैं, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स। इसी तरह बिल्कुल जैसे हमने गैसेस की 3 टाइप्स डिस्कस की हैं, इसी तरह लिक्विड्स के सॉल्यूशन की भी आपके पास कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले लिक्विड को किस में मिक्स करना है, हमने गैस में मिक्स करना है, लिक्विड प्लस गैस, और सॉल्यूशन कौन सी टाइप का बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर जो कि आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो आपके पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लिक्विड फॉर्म के अंदर एयर, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक, अब आपके पास ये क्या है, लिक्विड, और ये क्या है, गैस। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो आपके पास क्या चीज़ बनती है, फोग, दैट इज़ अ गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप आपके पास क्या आ जाती है, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ें किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, और जो सोल्यूशन बन रहा है वो आपके पास किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक हो गया। एग्जाम्पल इसकी कंसिडर करते हैं, विनीगर प्लस वाटर, या आप डेली लाइफ में इसको यूज़ कर रहे होते हैं और जो सोल्यूशन बन रहा होता है उसको आप क्या कहते हैं, लिक्विड सोल्यूशन कह रहे होते हैं। ठीक है, मिक्सचर बन जाता है ना इन दोनों का, विनेगर और वाटर को मिलाया जाता है, जब हम डेली लाइफ में घरों में भी यूज़ करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हमें अपेयर होता है। ठीक हो गया। थर्ड जो है वो आपके पास क्या है, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब ये है आपके पास कि जो आपके पास सोल्यूट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और एज अ रिजल्ट जो सोल्यूशन बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड सोल्यूशन कहते हैं। और ये इस टाइप के जो सोल्यूशंस हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि उनकी एप्लीकेशंस डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा हैं। उनकी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी मेटल्स हैं, उन तमाम मेटल्स में से मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मरकरी जस्ट वन मेटल है दैट इज़ लिक्विड। ओके, अब हमारे पास क्या होगा कि मरकरी किस फॉर्म में हमने कह दिया है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और बाकी रिमेनिंग जितनी भी मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में होंगी, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम मरकरी मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसको किसी और मेटल जो कि सॉलिड फॉर्म में है मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अमलगम। ओके, वैसे तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन इफ़ मरकरी इज़ यूज्ड देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड एज अमलगम। ओके, एग्जाम्पल इसकी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मरकरी को सिल्वर में मिक्स कर देते हैं तो आपके पास जो अमलगम बनेगा उसको आपने क्या कहना है, सिल्वर अमलगम। इसी तरह आप एक और मेटल लेते हैं टिन, उसको मरकरी में मिक्स करते हैं तो तब जो अमलगम आपके पास बनेगा उसको आप क्या कहते हैं, टिन अमलगम। ओके, अब आपने 2 तरह के अमलगम्स बनाए हैं, एक सिल्वर अमलगम है और एक टिन अमलगम है। दोनों के यूजेस को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं ये जो 2 अमलगम्स बनाए हैं आपने, इनको आपने कहाँ यूज़ करना है, डेंटल फिलिंग में। ओके, व्हेन सिल्वर या टिन अमलगम जो कि आप बना रहे हैं उसको डिज़ोल्व करते हैं मरकरी में, सिंपल सिल्वर और टिन लिया आपने, इनको जब आपने मरकरी में डिज़ोल्व किया तो जो आपके पास अमलगम बनता है वो आपके पास किस फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड अमलगम होता है। ओके, कहते हैं इट टेक्स द शेप ऑफ कैविटी। जब आप इस अमलगम को कैविटी के अंदर डाल देते हैं तो इट टेक्स द शेप ऑफ कैविटी, वो उसी कैविटी की शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट फिट्स इनटू द कैविटी। पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो कैविटी के अंदर कम्प्लीटली फिट हो जाता है एंड इट बिकम्स हार्ड। इट मीन्स दिस वन एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वन आपके पास क्या हो जाता है, सॉल्यूशन ऑफ solids. It has also 3 types of solution of liquids, 3 types of solution of gases and the other 3 types of solution of solids. अब इनको भी बारी बारी डिस्कस करते हैं।
सबसे पहली जो टाइप है वो क्या है, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का क्या मतलब है कि हमने सॉलिड को किस में मिक्स किया, गैस में, और जो सॉल्यूशन बन गया हमारे पास, ठीक है। इस सॉल्यूशन को आप बेसिकली कहते क्या हैं, गैसियस सॉल्यूशन कह रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, सॉलिड क्या है, डस्ट पार्टिकल्स, गैसियस फॉर्म में आपके पास क्या है, एयर। ओके, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो आपके पास क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशन। सिमिलरली ये आपके पास क्या है, सॉलिड स्मोक, और एयर क्या है, गैसियस फॉर्म में। इस तरह से जो सॉल्यूशन बनते हैं उनको आप क्या कहते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास क्या आ जाते हैं, सेकंड टाइप जो है इसकी वो है सॉलिड इन लिक्विड। ये बहुत ही कॉमन सी टाइप है आपके पास। सॉलिड को आपने किसके अंदर मिक्स करना है, लिक्विड के अंदर, और जो सॉल्यूशन आपके पास बनेगा वो कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखें, आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, शुगर, और किस चीज़ में मिक्स कर रहे हैं, वाटर, दैट इज़ H2O। एंड आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है लास्ट में, या जो सोल्यूशन बन रहा है, उसको आप क्या कहते हैं, लिक्विड सोल्यूशन। नेक्स्ट वन आपके पास सेकंड जो एग्जांपल है, आप कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, उसको वाटर में मिक्स करते हैं। सॉल्ट उन्होंने कॉमन टेबल सॉल्ट को लेके एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड। इनको जब आप वाटर में मिक्स करते हैं तो जो सोल्यूशन आपके पास बन जाता है उसको आप क्या कहते हैं, लिक्विड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक हो गया। 3 टाइप्स ये, 3 टाइप्स ये, टोटल कितनी टाइप्स हो गई आपके पास, 6 टाइप्स। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है, लास्ट वन है सॉलिड इन सॉलिड्स। सॉलिड इन सॉलिड्स में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि वाई वी मेक सच सॉल्यूशंस, यानी इनकी इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो सिंपल गोल्ड एग्जिस्ट करता है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट। ठीक, इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, मे बी जब हम उसको ज्वेलरी पर्पसेस के लिए यूज़ करें तो वो मेल्ट हो जाए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट। हमने स्टार्ट में इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है। नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन, अब हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाता है, हम जनरली क्या करते हैं, मिक्स करते हैं किस चीज़ को, गोल्ड को किस चीज़ के अंदर मिक्स करते हैं, कॉपर, जो कि एक और मेटल है। ठीक है, कॉपर के अंदर जब इसको मिक्स किया जाता है तो इट बिकम हार्डर, वो हार्डर हो जाता है, देन इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ओके, हमने एक्सप्लेन किया है गोल्ड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉपर भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। मीन्स सॉलिड और सॉलिड को मिक्स किया तो हमारे पास कौन सी टाइप की सॉल्यूशन बन गए, सॉलिड सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। तो जब भी आप मेटल और मेटल को मिक्स करते हैं तो उसको आप प्रॉपर नेम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अलॉय। ठीक है, मेन एग्जांपल आपने कंसीडर की है कि गोल्ड और कॉपर को मिक्स किया है तो आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन बना है, जो आपके पास क्या है, अलॉय। अलॉय में आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी ये कंसीडर कर ली है, 2-3 एग्जांपल और इसकी एक्सप्लेन की हुई हैं। अब आपके पास क्या है, कॉपर, कॉपर के अंदर आपने क्या डाला, जिंक। अब ये दोनों भी आपके पास क्या है, मेटल, और आपके पास दोनों मेटल्स को मिक्स करते हैं तो क्या चीज़ बन जाती है, अलॉय। और इस अलॉय का प्रॉपर नाम क्या है आपके पास, ब्रास। एक और एग्जाम्पल आपके पास क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, ये दोनों मेटल्स हैं, मेटल्स को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, अलॉय, और जो अलॉय बना है उसको हम क्या कहते हैं, स्टील। थैंक यू सो मच।